हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल तेजस द साइनिंग क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जनवरी मंथ के टॉप 30 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के पार्ट 2 को लेकर आए हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, भारत के नए विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला जी बने हैं। ये भारत के 33वें नंबर के विदेश सचिव हैं, जिन्होंने विजय केशव गोखले जी का स्थान लिया है। इससे पहले हर्षवर्धन श्रृंगला यूएसए में भारत के राजदूत थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन एच.के. जोशी बने हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1961 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है, जो 2020 का एडिशन है। 2019 का जो एडिशन 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जालंधर में किया गया था, और जो 2021 का भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन होगा, जो 108वीं नंबर की होगी, वो पुणे में आयोजित होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स, ये पुरस्कार संजय गुप्ता को दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने दृष्टिहीनों के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, आरबीआई ने मनी नाम से एक ऐप लॉन्च किया है। तो अब इससे क्वेश्चन आता है कि मनी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मनी का फुल फॉर्म होता है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। मतलब ये दृष्टिबाधितों के लिए ऐसा ऐप है जो मोबाइल को नोट को पहचानने में हेल्प करेगा। अब बात आई है आरबीआई की, तो आरबीआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी। पहले इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, बाद में 1937 ईस्वी में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में बनाया गया। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है वो शक्तिकांत दास है, जो आरबीआई के 25वें नंबर के अध्यक्ष है। और आरबीआई का पहला गवर्नर जो था वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे, और पहले इंडियन गवर्नर जो थे वो सीडी देशमुख थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा बने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 28वां विश्व पुस्तक मेला 2019 का थीम क्या रखी गई थी? तो 28वां विश्व पुस्तक मेला जो है उसका थीम था गांधी लेखकों के लेखक, और 28वें विश्व पुस्तक मेला का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल बिहार एक्सीलेंस अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड जो है वो पीयूष जायसवाल को दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, संगीत कलानिधि पुरस्कार एस सौम्या को दिया गया है। संगीत कलानिधि पुरस्कार जो है वो मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रतिवर्ष कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि नित्य कलानिधि पुरस्कार किसे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, नित्य कलानिधि पुरस्कार जो है वो प्रियदर्शनी गोविंद जी को दिया गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, संगीत कलानिधि पुरस्कार बोलेगा तो एस सौम्या, और नित्य कलानिधि पुरस्कार बोलेगा तो प्रियदर्शनी गोविंद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने आरोग्यश्री योजना लॉन्च की है? तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश राज्य ने आरोग्यश्री योजना लॉन्च की है। तो आंध्र प्रदेश ऐसे बहुत सारी योजनाएं लॉन्च करती रहती है, तो कुछ इंपॉर्टेंट योजनाओं को मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे राइथू भरोसा योजना, ये भी आंध्र प्रदेश की है। अम्मा वेडी योजना, वाईएसआर पेंशन कनुका योजना, ये सब जो योजना है वो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। और एक इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाषा के आधार पर गठन होने वाला भारत का पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश था। तो इस क्वेश्चन से हम इतना जान पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार के रूप में राजीव राय भटनागर को नियुक्त किया गया। तो अब उपराज्यपाल के सलाहकार हैं, तो जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल कौन है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल कौन है? तो यहाँ के उपराज्यपाल, वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी है। और यहाँ के जो पहले उपराज्यपाल थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे। और इससे इंपॉर्टेंट और एक क्वेश्चन है कि लद्दाख भी उसी समय केंद्र शासित प्रदेश बना, तो लद्दाख के जो उपराज्यपाल है वो राधाकृष्ण माथुर जी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माई गवर्नमेंट पोर्टल और सीएम ऐप लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह 2 ऐप को लॉन्च किया है। और इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश से बनता है कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश बन गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के सेना के बीच नसीम अल बहर युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये भारत और ओमान के बीच आयोजित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू किया गया? तो फ्रेंड्स, ये 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो है वो गुजरात के अहमदाबाद में शुरू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो फ्रेंड्स, ये जो विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर है वो गुजरात राज्य में स्थापित की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को आशा एंड द स्प्लिट बर्ड उपन्यास के लिए ब्रिटेन के प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान जो है वो जसमिंदर बिलन जी को दिया गया है। और यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आशा एंड द स्प्लिट बर्ड उपन्यास के लेखक कौन है? तो वो जसमिंदर बिलन जी है। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा है? तो फ्रेंड्स, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान जो रहा है वो 84 रहा है। और इसमें टॉप पे जो देश रहा है वो जापान रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस भारतीय महिला क्रिकेटर के जीवन के ऊपर शाबाश मीठू नामक फिल्म बन रही है? तो फ्रेंड्स, ये जो फिल्म है वो भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज के ऊपर बन रही है, जो बहुत समय तक भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन भी थी और जिन्होंने हाल में ही संन्यास की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस फिल्म का निर्देशन कौन कर रहे हैं? तो इस फिल्म का निर्देशन जो है वो राहुल ढोलकिया कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम था राष्ट्रीय युवा दिवस का, वो थीम था राष्ट्रीय निर्माण के लिए युवा शक्ति को चैलेंज करना। और ये आपका आयोजन जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। पहली बार जो राष्ट्रीय युवा दिवस 1984 ईस्वी में घोषित किया गया और 1985 से यह हर साल मनाया जाने लगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा गया। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी से आपको एक और चीज़ याद रखना है कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने टीबी फ्री एयर फॉर एवरी चाइल्ड प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो ये प्रोग्राम जो है वो केरल सरकार ने लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड में परेड एडजुटेंट की भूमिका निभाने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन बनी है? तो फ्रेंड्स, ये गौरव जो प्राप्त हुआ है वो तानिया शेरिल को प्राप्त हुआ है। उन्होंने ही गणतंत्र दिवस के परेड में परेड एडजुटेंट की महिला की भूमिका निभाई थी, जो कि पहली महिला है। और जो इस बार का गणतंत्र दिवस हुआ उसमें जो अतिथि थे हमारे वो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 15 जनवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो फ्रेंड्स, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 15 जनवरी को अपना 145वां स्थापना दिवस मनाया। जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है उसकी स्थापना 1875 में हुई थी और इसका वर्तमान हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। इससे इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन याद आ रहा है कि साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया जो है वो मृत्युंजय महापात्रा को कहा जाता है, जो कि अभी भारतीय मौसम विज्ञान के विभाग के प्रमुख भी है। तो आपको इतना याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय सेना ने ब्रह्मोस मिसाइल से लैस फाइटर जेट सुखोई 30 MK की पहली स्क्वाड्रन टाइगर शार्क कहाँ तैनात किया है? तो फ्रेंड्स ये तैनात किया गया है तमिलनाडु के तंजावुर में तैनात किया गया है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये ऐप जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार ने रोजगार संबंधी सुविधा के लिए ऐप को लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जल जीवन हरियाली मिशन लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स ये मिशन जो है वो बिहार सरकार ने लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो CAA मीन्स सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला पहला राज्य जो है वो केरल बना है। तो इससे इंपॉर्टेंट और एक क्वेश्चन बनता है कि CAA को लागू करने वाला इम्प्लीमेंट करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश CAA को लागू करने वाला पहला राज्य बना है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2019 के लिए स्वच्छता दर्पण पुरस्कार से किस शहर को सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार जो है वो उड़ीसा के पुरी शहर को दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ICC द्वारा 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स ICC द्वारा 2019 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बेन स्टोक्स को चुना गया है, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी है। और इंग्लैंड ने ही इस बार का वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था उसको जीता था, और उसके रनर अप रहे थे न्यूजीलैंड। और ICC की स्थापना जो हुई थी फ्रेंड्स वो 1909 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, और वर्तमान में इसके CEO जो है वो मनु साहनी जी है। चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए फिनलैंड के साथ समझौता किया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ। जय हिंद।